महाकुंभ की करेंगे। आपको बता दें, संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर पूरी तरीके से सज चुकी है। चाहे हम मंदिरों की बात करें, सड़कों की बात करें, घाटों की बात करें, वो रोशनी से सराबोर दिखाई दे रहे हैं। पूरी प्रयागराज नगरी को आप शाम होने के बाद देखेंगे तो यही तस्वीर जगमगाती हुई आपको नजर आएगी। हर एक गली, पूरा मेला क्षेत्र, या यूं कहें कि पूरा का पूरा प्रयागराज अब इस वक्त दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाकुंभ में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में है, लेकिन ये खूबसूरत तस्वीर बता रही है कि मेला क्षेत्र कुंभ का किस तरीके से सज कर तैयार हो चुका है। टेंट सिटी बनी हुई है, चारों तरफ लाइटें दिखाई दे रही हैं और आपको गंगा यमुना की धारा बहती हुई भी इस बीच में नजर आ जाएगी। तो तस्वीरें बेहद मनमोहक हैं। इस सबसे बड़े समागम की जो तैयारी है वो यहाँ सीधे तौर पर अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संगम नगरी अब सजकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। तो महाकुंभ की तैयारियों के बीच में देश विदेश से जो साधु संत हैं वो अब प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आए 8 साल के नागा साधु से हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत ने बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। आवाहन अखाड़ा जो कि सबसे पुराना अखाड़ा है और नागा सन्यासी सबसे ज्यादा आवाहन अखाड़े से ही जुड़े हैं। हम ऐसे ही नागा सन्यासी के पास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा, आपको नागा सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रेरित तो किसी ने भी नहीं किया, अपनी मर्जी से बने थे, भजन पूजा भाव करने के लिए, इसलिए। आप क्या हमेशा से घर में ऐसा माहौल था, वातावरण था जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं मैं भी बनूंगा? नहीं, ऐसा नहीं था। वो इसको पता भी नहीं था ये कब आया। ये भी नहीं पता मैं कब आया था, मैं तो छोटा था तभी से ही मैंने संन्यास लिया था। नागा सन्यासी क्यों बनते, इसके बारे में आपको दीक्षा मिली? नहीं मिली, अभी ना मिली है। सब कुछ जीवन में त्याग करना पड़ता है और छोटी उम्र में त्याग करने के लिए तैयार हो गए? हो गए, सबको त्याग दिया, रहना भी अपने भजन में ही मन कर। साथ में अच्छा लगता है, पूजा पाठ भजन ये सब अच्छा लगता है। गुरुकुल जाऊंगा, वे शिक्षा लेऊंगा। ये जीवन कठिन नहीं लगता है? नहीं। क्यों? अच्छा लगता है। अच्छा, आपको याद है कि आप सन्यास कब लिया, कब आप नागा सन्यासी बन गए? इतना तो पता नहीं है। इसको दूध पिलाते थे दुद्धी से, जब का सन्यासी है ये, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी। हाँ जी। अच्छा, आपको कोई जानकारी है कहाँ से आए हैं महाराज? गुरुभाई है छोटा। अच्छा। हाँ, एक गुरु के लाल हैं, हम एक खानदान के हैं। और बात महाकुंभ की ही करेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था इस बार इतनी अचूक रहने वाली है, एक तरीके से कहा जाए तो महाकुंभ में महायोद्धाओं की एंट्री हो चुकी है। इस बार महाकुंभ अभेद किला रहने वाला है, क्योंकि एनएसजी कमांडोज की एंट्री हुई है महाकुंभ मेला क्षेत्र में, जो कि सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर बरकरार रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आतंकियों और संदिग्ध घटनाओं को लेकर पूरा का पूरा जो प्रशासन है, अमला है, वो इस समय सजग है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा में लगे जवानों की पैनी नजर है। 7 लेयर सिक्योरिटी के साथ साथ जल, थल और नभ से पहरेदारी की जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी को लेकर जहां एक तरफ सिक्योरिटी टाइट है, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े सनातनी आयोजन को लाल रंग से रंगने की देश के दुश्मन मंसूबा बना रहे हैं। बाबा और अघोरी को टारगेट कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर महाकुंभ है। आतंकी आस्था के आयोजन में गतिरोध पैदा कर सकते हैं। महाकुंभ में आतंकियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। संदिग्ध की एंट्री को लेकर कुंभ में पुलिस अलर्ट मोड पर है। सूत्रों का दावा है कि आतंकी अघोरी और बाबा के भेष में आ सकते हैं। संदिग्धों की एंट्री को लेकर यूपी पुलिस सख्त है। कुछ दिन पहले डीजीपी ने बड़ी बैठक की थी। प्रयागराज से सटे जिलों के चेक पोस्ट पर खास निगरानी रखी जा रही है।
महाकुंभ में असामाजिक तत्वों के आने की भी खबर मिली और उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। खबर मिल रही है कि कोई भी व्यक्ति आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि वो नागा साधु के बेस में आए, हो सकता है कि वो और साधु संतों के बेस में आए और उसके बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे। इसलिए यूपी पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर भी रहने वाली है। महाकुंभ को दहलाने वालों के लिए ही योगी सरकार ने आयोजन की सुरक्षा 7 चरणों में की है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी, 3000 CCTV कैमरे, 3 लेयर की बैरिकेडिंग, 56 थाने, 155 चौकियां, हर आने जाने वाले पर पैनी नजर, 50,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्स, ATS, STF, NSG, घोड़ों से जवानों की गश्त, सुरक्षा दस्ते में 130 घोड़े, NDRF, SDRF तैनात, 12 किलोमीटर में डीप रिवर बैरिकेडिंग, गंगा नदी में जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। महाकुंभ को लेकर के सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहां ड्रोन की मदद ली जा रही है, वहीं पुलिस हर एक जगह पर जाकर खुद चेकिंग कर रहा है और कोई भी असामाजिक तत्व अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भव्य और दिव्य महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का इस बार अनुमान है, जिसमें सबसे ज्यादा साधुओं और संतों की संख्या होने वाली है। और इन्हीं को आड़ बनाकर देश विरोधी ताकतें जो कि नापाक मंसूबा रच रहे हैं, एक बार सुरक्षा के चक्रव्यूह में जरूर देख लें, क्योंकि इसे भेदना ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ कई खास चीजें आपको महाकुंभ में इस बार देखने को मिलेगी। आपको बता दें काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ही शिवलिंग का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 3 प्रवेश द्वार होंगे। इसी के साथ में 10 शिखर भी होंगे। आपको दिखाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग से स्पर्श करके वहाँ की जितने नदियाँ सबको जल से वो करके मंत्रोच्चार से करके तब वो यहाँ की शिवलिंग रखी जा रही है। इस बार एक नया प्रयोग महाराज जी द्वारा सोचा गया कि इसको हम यहीं जितने श्रद्धालु हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग नहीं दर्शन किए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक जगह से कर लें। किसके तत्वाधान में बनाया जा रहा है? ये शंकर देव ब्रह्मचारी जी हैं, 80 दुर्गा घाट वाराणसी के ब्रह्मचारी जी, श्री 1008 श्री अखिल भारतीय धर्म संघ के संचालक हैं। शंकर देव ब्रह्मचारी जी के तत्वाधान बनाया जा रहा है।